हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण 2016 से लेकर 2022 में जितने भी दोस्तों आपके प्रमुख मंदिर एवं शैली से दोस्तों एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए साथीगण इस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एनटीपीसी में किस प्रकार से दोस्तों टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बेसिकली हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली बृहदेश्वर मंदिर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं बृहदेश्वर मंदिर बेसिकली भारत के तमिलनाडु राज्य में जो कि स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों साउथ इंडिया से रिलेटेड तमिलनाडु से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु से आपके एग्जाम में मीनाक्षी मंदिर जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली दोस्तों मीनाक्षी मंदिर से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडव शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो त्रिशूर जो गोल्डन टेम्पल है ना, ये भी दोस्तों बेसिकली चोल शासक ने बनवाया था और ये भी दोस्तों आपकी बेसिकली तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों मैं अगला मंदिर की बात करूं तो एकाम्बेश्वर मंदिर, ये भी दोस्तों बेसिकली आपके तमिलनाडु में है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि महाबलीपुरम जो मंदिर है ना, ये भी दोस्तों आपके तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट आपके महाबलीपुरम मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मैं तमिलनाडु से रिलेटेड अगर मंदिर की बात करूं तो गंग कोंड चोलपुरम मंदिर दोस्तों ये बेसिकली राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था, आपको याद रखना दोस्तों। और एक अंतिम मंदिर जो एरातेश्वर मंदिर, ये भी बेसिकली दोस्तों आपके तमिलनाडु में स्थित है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि तंजावुर जो मंदिर है ना, बेसिकली बृहदेश्वर मंदिर जो राजा राज ने बनवाया था। आपके एग्जाम में दोस्तों जितना भी मैं आपको क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहूँ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में आप जाके जुड़िएगा दोस्तों, वहाँ इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों डाल दिया जाएगा। और आपके एग्जाम में दोस्तों जब आएगा ना तो एक बार कम से कम दोस्तों रिवीजन करके जरूर जाना दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किए राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा धंगदेव किस वंश से संबंधित है। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं कि चंदेल वंश से संबंधित आपके राजा धंगदेव है और जो बेसिकली भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो जाना जाता है और किसके लिए लोकप्रिय है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, उन्हें ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो साथीगण आप सबको याद रखना है। और हमेशा दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट अगर मंदिर की बात करूं दोस्तों तो उसमें से दोस्तों न्यू दिल्ली से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से रिलेटेड आपके अक्षरधाम मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम में अक्षरधाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अगर मैं मंदिर की बात करूं तो लोटस टेम्पल, ये भी दोस्तों बेसिकली आपके नई दिल्ली से संबंधित है, आपको क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों कुछ जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में खीर भवानी मंदिर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा खीर भवानी मंदिर को बनाया गया था। और दोस्तों जम्मू कश्मीर से एक और इम्पोर्टेंट मत है कि सूर्य मंदिर जो अशोक के पुत्र जलुक ने बनवाया था और एक सूर्य मंदिर आपके ओडिशा में भी है। ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सबरीमाला मंदिर बेसिकली कहाँ पे है। दोस्तों सबरीमाला मंदिर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली भारत के केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। अगर मैं बात करूं कि सबरीमाला दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था तो राजा राजशेखर के द्वारा सबरीमाला मंदिर बनवाया गया था।
अगर दोस्तों केरल से कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं अन्य मंदिर की ने बात करूं तो दोस्तों उसमें से पद्मनाथन स्वामी मंदिर जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं दूसरा बात करूं तो दोस्तों आपके एग्जाम में अट्टुकल भगवती मंदिर ये भी बेसिकली केरल राज्य से संबंधित है, जो आपको दोस्तों याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर आंध्र प्रदेश की मंदिर की बात करूं तो उसमें से दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है श्री पद्मावती अमावरी मंदिर। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जो बेसिकली आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जो मंदिर है ना बेसिकली कहाँ स्थित है, तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो साथीगण आपको याद रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों महाराष्ट्र के अगर मैं बारे में बात करूं कि महाराष्ट्र से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से मंदिर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर मैं अगला मंदिर की बात करूं तो सिद्धि विनायक मंदिर ये भी बेसिकली महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, दोस्तों ये भी बहुत आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछता है। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर तो माउंट आबू आएगा कि दिलवाड़ा मंदिर बेसिकली आपके माउंट आबू में स्थित है। आपके एग्जाम में हमेशा माउंट आबू से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों कुछ मैं राजस्थान से रिलेटेड अगर मैं मंदिर की बात करूं तो उसमें से दोस्तों ब्रह्मा जी मंदिर जो बेसिकली भारत के राजस्थान में स्थित है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा खाटू श्याम मंदिर ये भी दोस्तों बेसिकली राजस्थान में है दोस्तों। और तीसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो दोस्तों आपके जो कि चार भुजा मंदिर जो है ना दोस्तों ये भी बेसिकली आपके जो कि राजस्थान से संबंधित हो। और आपको दोस्तों बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर बेसिकली भारत के माउंट आबू में स्थित है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूं तो तमिलनाडु आ जाएगा। मैंने कहा ना दोस्तों दक्षिण से रिलेटेड आपके मंदिर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तमिलनाडु है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। पहला याद रखना है मीनाक्षी मंदिर, दूसरा बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल और चौथा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एकाम्बेश्वर मंदिर, पांचवा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो महाबलीपुरम मंदिर। अगर मैं छठा की मैं बात करूं दोस्तों तो एरातेश्वर मंदिर, जो आपके एग्जाम में 6 आपके नाम जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण मैं उम्मीद करता हूं आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है यार तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सबके लिए कंटेंट बनाता हूं और जितना हो सके दोस्तों मैं आपके लिए कर रहा हूं, है ना। तो इसी तरह से आपके एग्जाम तक दोस्तों हर एक टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से मैं करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कोणार्क सूर्य मंदिर बेसिकली भारत के किस राज्य में स्थित है। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों कोणार्क से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो दोस्तों भारत के ओडिशा में स्थित है कोणार्क मंदिर, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ से कुछ गोवा से रिलेटेड अगर मंदिर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में कामची जो मंदिर है ना ये दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों कुछ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अगर मैं मंदिर की बात करूं तो उसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में काली घाट जो मंदिर है ना ये दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ का। अगर मैं दूसरा अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटनेरियम जो ये दोस्तों मंदिर है ना ये भी बेसिकली पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो वेलूर मठ ये भी बेसिकली आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं दोस्तों कुछ गुजरात से रिलेटेड अगर मंदिर की बात करूँ तो सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अगर मैं बात करूँ तो रुक्मणी मंदिर और दोस्तों शामलाजी मंदिर ये भी बेसिकली आपके गुजरात से संबंधित है। लेकिन दोस्तों उड़ीसा से और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में दोस्तों को जो पूछा है उसमें से जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर और साथ ही राजा रानी मंदिर ये भी बेसिकली आपके ओडिशा से रिलेटेड है। और आपको बेसिकली ध्यान रखना आपके एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की सिंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में नागर शैली, द्रविड़ शैली और
बेसर शैली से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली खजुराहो आ जाएगा, जो आपके बेसिकली नागर शैली से संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कामाख्या जो मंदिर है ना, बेसिकली भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा कामाख्या मंदिर हो जाए, जो कि बार बार इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों आपके असम आ जाएगा। और असम में ही दोस्तों कामाख्या मंदिर है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर उत्तराखंड से बात करूं कि यहाँ के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, सूरज कंडा देवी मंदिर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और दोस्तों नंदा देवी मंदिर, और साथ ही दोस्तों पुष्टि माता मंदिर, ये बेसिकली आपके उत्तराखंड से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको आंसर जरूर करना है। झारखंड से रिलेटेड दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसमें से वैद्यनाथ मंदिर, और साथ ही अगर मैं पूछूं तो हरिहर धाम मंदिर, जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता झारखंड से। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ मंदिर बनाया गया था, जो बेसिकली उत्तराखंड में स्थित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वास्तुकला की पल्लव चौल शैली को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके बेसिकली एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर कि द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। जो पल्लव चौल शैली है ना, आमतौर पर द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल जो द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम्पी आ जाएगा, जो बेसिकली द्रविड़ वास्तुकला से संबंधित है। और द्रविड़ जो कि हम्पी दोस्तों आपके यूनेस्को में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो बेसिकली 1986 में यूनेस्को में से शामिल किया गया था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अक्षरधाम मंदिर, आपको बताना दोस्तों, अभी मैं इसी क्लास में दोस्तों पहले स्लाइड में बोल चुका हूं, अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर आप शिद्दत से इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है मेरे साथीगण। अच्छा दोस्तों, बोध गया मंदिर कहाँ पे, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बिहार में बेसिकली बोध गया मंदिर है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके बिहार से रिलेटेड, तो सबसे आपको याद रखना दोस्तों अशोक धाम मंदिर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा दोस्तों मिथिला शक्ति पोठ जो मंदिर है दोस्तों, ये भी बेसिकली बिहार से संबंधित है। और अगर मैं अंतिम बात करूँ तो विराट रामायण मंदिर, ये भी दोस्तों बेसिकली बिहार से रिलेटेड मंदिर है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत में सौर मंदिर बेसिकली कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं महाबलीपुरम में दोस्तों सौर मंदिर है। और दोस्तों मैंने कहा ना, महाबलीपुरम हो, जितना भी तमिलनाडु हो दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछा जाए, आप अपना एक ही बात रखो दोस्तों कि चाहे सब राज्य का भूल जाओ, लेकिन तमिलनाडु से संबंधित जितना भी मंदिर हो याद रखना। फिर दोस्तों एक बार रिविजन करवा रहा हूँ कि मीनाक्षी मंदिर आपके वहाँ पे है, और दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, श्री गोल्डन टेम्पल मंदिर, और एकाम्बेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, और दोस्तों आपके ऐरातेश्वर मंदिर, और एक और आपको याद रखना रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये बेसिकली तमिलनाडु से संबंधित मंदिर है। दोस्तों मैं तमिलनाडु से इसलिए ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आपके एग्जाम में बार बार तमिलनाडु से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तमिलनाडु अदा करता है ना। अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर बेसिकली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो बेसिकली खजुराहो, जो बेसिकली आपके यहीं दोस्तों आपके खजुराहो मंदिर है, और बेसिकली कंदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पे आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा मध्य प्रदेश हो, जो कि उनसे उज्जैन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ एमपी से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है देखते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मध्य प्रदेश से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी बेसिकली भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। चतुर्भुज अगर मंदिर की मैं बात करूं तो ये भी बेसिकली मध्य प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं सास बहू मंदिर बेसिकली मध्य प्रदेश में है। अगर दोस्तों मैं अंतिम बात करूं तो अन्नपूर्णा देवी मंदिर, ये भी बेसिकली भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट
जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पे आप जाके जुड़िएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो कि डाल दिया जाता है। साथ ही अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, रिवीजन जरूर करना दोस्तों, है ना। हम्पी में 5 जो मंदिर है ना, बेसिकली किससे समर्पित है, ये भी दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान शिव से संबंधित विरूपाक्ष मंदिर आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सा मंदिर किस देवी देवताओं से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं कुछ तेलंगाना से इम्पोर्टेंट अगर मैं जो कि मंदिर की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ा जो कि आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो संगमेश्वर जो मंदिर है ना, ये दोस्तों बेसिकली आपके तेलंगाना से संबंधित है। और अगर मैं दूसरा बात करूं दोस्तों तो जोगलुम्बा मंदिर, ये भी बेसिकली आपके तेलंगाना से स्थित है, आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर में बनाया गया था, बेसिकली कौन सी शताब्दी में बनाया गया था, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो 13वीं शताब्दी जो बंगाल की खाड़ी पर कोणार्क तट के मंदिर बनवाया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये दोस्तों बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अंतरम जो शरण स्थान है जहां मंदिर के मुख्य देवता का मूर्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे गर्भगृह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मंदिर है और यहाँ जो बीच यानी कि जहाँ भगवान की मूर्ति रहता है ना, उसी को दोस्तों गर्भगृह कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली एसएससी में बार बार पूछा जाता है, आपके एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। मैं भी दोस्तों क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपके एग्जाम में मैं अगर पूछा जाए तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ आप आराम से कीजिएगा कि जो भगवान की जो मूर्ति होता है ना, जहाँ मुख्य देवता रहता है ना, उससे बेसिकली गर्भगृह कहते हैं। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद जरूर रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है ना, बेसिकली कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मैंने कहा ना गुजरात से रिलेटेड बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली सोमनाथ मंदिर गुजरात से संबंधित है। एक बार दोस्तों गुजरात से रिलेटेड और संबंधित मंदिर फिर रिवीजन करते हैं। पहला सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर और रुक्मणी देवी मंदिर और सूर्य मंदिर और शामलाजी मंदिर, ये बेसिकली गुजरात से रिलेटेड है। आपको पुनः एक बार फिर रिवीजन करवा दिया हूँ। आप दोस्तों मेरी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, अगर साथीगण आपको पढ़ाने में अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सभी मेरे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है यार, कमेंट बॉक्स में एक रिव्यू अपना जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे ना यार, तो दोस्तों मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण बेसिकली राजा धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था। तो ये पूछ रहा है बेसिकली राजा धंगदेव किस वंश से संबंधित था, तो चंदेल वंश से संबंधित था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक क्लास लाऊंगा जिसमें से राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश, जितना भी वंश है दोस्तों उनसे संबंधित संस्थापक और उनसे संबंधित राजधानी और उनसे संबंधित कार्यकाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको शायद ही पता ही होगा, है ना। तो दोस्तों एक क्लास आपके जितने भी वंश से संबंधित है मैं लाऊंगा, तो दोस्तों आने वाले क्लास के साथ मैं उसका भी करवा दूंगा। केवल आप सबसे रिक्वेस्ट है, केवल वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि श्री रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है ना, किस देवी देवताओं को समर्पित है, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो भगवान शिव से संबंधित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो आपके एग्जाम में बार बार हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से क्वेश्चन, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि कंदरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है, दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कंदरिया महादेव मंदिर जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि राजा रानी का मंदिर बेसिकली किस शहर में स्थित है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि दोस्तों इसी क्लास में इसी स्लाइड में मैंने राजा रानी मंदिर के बारे में दोस्तों डिस्कशन कर चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप शिद्दत से पढ़े होंगे ना, तो मैंने 2 सवाल आपको पूछा है, दोनों का दोनों दोस्तों आपको कमेंट में आंसर करना है। एक जो कि क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि राजा रानी का मंदिर, और एक आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा अक्षरधाम मंदिर। ये दोनों दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि किन किन मंदिर किस किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से अगर क्लास चाहिए तो साथीगण जरूर दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत
पुनः दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।